बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड अटेंडिंग लेक्चर्स रेगुलरली। आज का जो हमारा टॉपिक है 16 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हमने पढ़ना है ह्यूमन स्केलेटन और इसी के साथ जॉइंट्स। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि एक तो ये हमारा जो चैनल है ये ऑफिशियल चैनल है कॉलेज का, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन डेरा गाजी खान, और ये बियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है। और इसमें जो भी लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं उसके साथ आपने अपनी अटेंडेंस भी लगानी है। सिर्फ लेक्चर नहीं देखना बल्कि आपने अपनी अटेंडेंस भी हमें देनी है, और ये आपकी अटेंडेंस ये मार्क हो रही है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में हम इसको रख रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन जाता है उस टाइम जो आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होती है उसमें ये अटेंडेंस जो है ये शुमार की जाएगी। अगर आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगाते तो उसमें आपकी एब्सेंट काउंट होगी। तो अटेंडेंस लगाने का कोई ऐसा मुश्किल तरीका नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आप हमारी ये वीडियो देखेंगे, लेक्चर आप देख रहे होते हैं, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यूट्यूब पे जिस तरह से आप वीडियो देखेंगे, तो ये एक वीडियो है पिछले लेक्चर की। तो इसमें आप देखें कि इसके नीचे अगर आप देखें तो कमेंट लिखा होता है, ठीक है। कमेंट आप ओपन करेंगी। अगर आप मोबाइल से देख रही हैं तो कमेंट ओपन करना पड़ता है, लैपटॉप पे ये नीचे खुद ही कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट ओपन करेंगी तो कमेंट में सबसे ऊपर जो कमेंट है इसमें देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस शीट के नाम से ये फॉर्म है, ये ओपन हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है कॉलेज रोल नंबर, यहाँ आप अपने कॉलेज का रोल नंबर जो कि आपका फर्स्ट ईयर में था वो रोल नंबर आप यहाँ लिखेंगी। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अटेंडेंस फॉर विच लेक्चर। यहाँ पर 6 जो है टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक वीक के टॉपिक्स हैं ये। तो जिस टॉपिक की आप वीडियो देखने के बाद अटेंडेंस मार्क कर रही हैं अपनी, तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगी। जैसे आज का मेरा जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन स्केलेटन एंड जॉइंट्स। तो इसकी अगर आप अटेंडेंस भेज रही हैं तो आप इसको टिक करके यहाँ पर सबमिट कर देंगी। कल का जैसे लेक्चर था स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स, उसकी जब आप अटेंडेंस सबमिट करेंगी तो उसमें आप इसको टिक करेंगी। और हर एक लेक्चर की अटेंडेंस आपने सबमिट करानी है इसी तरीके से। हर एक वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ होगा, उसमें अपना स्टूडेंट नेम, कॉलेज रोल नंबर और जो लेक्चर आपने सुना है जिसकी आप अटेंडेंस दे रही हैं उसको आप टिक करके जस्ट सबमिट कर देंगे। ये अटेंडेंस हमारे पास आ जाएगी और फिर हम इसको अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में शामिल करेंगे, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट काउंट होगी। चलें ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आज हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन एंड जॉइंट्स। फर्स्ट है ह्यूमन स्केलेटन। तो स्केलेटन जैसा कि आपको पता है कि ढांचे को कहते हैं। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क होता है जो कि पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसको एक शेप देता है पर्टिकुलर, और उसकी मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, जैसे आप यहाँ पर इसकी डिवीजन देख रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन फर्स्ट हम देखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन की फिर मजीद इसकी हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। एक इसका है स्कल, फिर है वर्टिब्रल कॉलम और फिर है रिब केज। इसी तरह से एपेंडिकुलर स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो उसको डिवाइड किया गया है 2 में, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन में हम एक्सियल स्केलेटन को देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमने बात की थी कि पहला जो उसका पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है स्कल। स्कल जो सर का हिस्सा, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो बोन्स हैं ये इस स्केलेटन को बनाने वाली, उसमें डिवीजन है कि वो क्रेनियम बोन्स हैं कुछ, और कुछ हैं फेशियल बोन्स जो कि हेड रीजन की हैं, क्रेनियम बोन्स कहलाती हैं। और जो फेस की बोन्स हैं वो सारी फेशियल बोन्स कहलाती हैं। क्रेनियम बोन्स की जो तादाद है लिखा हुआ है 8, कि ये टोटल 8 बोन्स हैं, और इसी तरह से फेशियल बोन्स 14 हैं। क्रेनियम बोन्स 8 में से कुछ पेयर्ड फॉर्म में हैं और कुछ हैं अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मीन्स सिंगल, एक एक बोन। तो इसमें क्रेनियम बोन्स में 4 अनपेयर्ड हैं बोन्स और 2 जो हैं वो पेयर्ड हैं। पेयर्ड हैं तो इट मीन्स कि वो 4 हो गई पेयर्ड, और यहाँ से अनपेयर्ड भी 4, तो ये टोटल 8। इसी तरह से फेशियल बोन्स जो हैं ये टोटल 14 हैं, जिसमें से 2 बोन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, बाकी 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं। जब वो पेयर्ड फॉर्म में है तो ये
12 बनती हैं, 6 पेयर्स जो हैं, और इसी तरह से 6 और 2 ये टोटल 14 फेशियल बोन्स हैं। तो क्रेनियम बोन्स की डिटेल में हम जाते हैं। क्रेनियम बोन्स जो हैं, जैसे हमने बात की कि इसमें कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं। तो इसमें जो पेयर्ड बोन्स हैं जो कि पेयर की फॉर्म में है वो दो हैं। एक इसमें है पेराइटल, दूसरा है टेम्पोरल। पेराइटल जो है ये सर के दोनों तरफ साइडों पे, जो जैसे कि आप डायग्राम में देखें यहाँ पर दिखाया गया कि ये इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी और इसी तरह से राइट साइड पे, दोनों साइड पे ये पेराइटल बोन्स जो हैं ये मौजूद हैं। पेयर्ड बोन्स इसलिए इनको कहा गया कि दोनों साइड पे ये दो पेयर की फॉर्म में है। और इसी तरह से दूसरी जो पेयर्ड बोन है वो है टेम्पोरल। टेम्पोरल यहाँ पर देखें, ये आपको पार्ट नज़र आ रहा है। ये जो बोन है कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बोन का, ये कहलाता है टेम्पोरल, और ये भी लेफ़्ट राइट दो साइडों पे है, पेयर्ड फॉर्म में है। इसी तरह से फिर कुछ अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड में है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनाइड एंड एथमाइड। हम इसको वन बाय वन देखते जाएंगे। पहले इसमें देखिए आप पेयर्ड क्रेनियम बोन्स जिसकी हमने अभी बात की कि इसमें पेराइटल है और इसमें टेम्पोरल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेराइटल किस तरह से पेयर्ड है कि लेफ़्ट और राइट साइड पे ये जो सर के साइडों पे जो है, और इसी तरह से टेम्पोरल बोन्स का हमने कहा कि कान के ऊपर का जो हिस्सा है ये बोन का, ये देखें ये लेफ़्ट और राइट साइड पे यहाँ पर भी दिखाया गया। तो ये जो है दोनों ये पेयर्ड क्रेनियम बोन्स हैं। अनपेयर्ड क्रेनियम बोन्स जो कि सिंगल सिंगल पाई जाती हैं, ये 4 हैं। इसमें एक है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन देखें डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो माथा है, फोरहेड है, फोरहेड को बनाने वाली जो बोन है ये फ्रंटल बोन है। ये देखें इस व्यू में भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये फ्रंटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन सर के बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जो बिल्कुल आखिरी जो बोन है हेड रीजन में बिल्कुल पीछे की तरफ, तो ये ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, ये दोनों अनपेयर्ड हैं। इसके अलावा स्फिनाइड एंड एथमाइड। स्फिनाइड बोन ये जो है नाक और आँख के दरमियान के अंदर की हड्डी को कहते हैं। नाक और आँख के दरमियान की हड्डी जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी तरह से एथमाइड बोन है, ये भी अनपेयर्ड है, और ये है आँख और कान के दरमियान, आँख और कान के दरमियान की अंदर की तरफ की जो हड्डी है। ठीक है, ये अनपेयर्ड क्रेनियम बोन्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स तमाम वो बोन्स जो कि फेस या चेहरे की बनावट में मौजूद होती हैं, ये सारी फेशियल बोन्स हैं। ये भी कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं। इसमें जो पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं वो 6 हैं। इसमें फर्स्ट है मैक्सिला। मैक्सिला यहाँ पर आप देखें अगर डायग्राम में, तो ये देखें ये मैक्सिला जो है ये ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, अपर जॉ, इसकी जो बोन है ये मैक्सिला है। फिर इसमें है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक देखें यहाँ पर ये डायग्राम में, ये तो ये जो जाइगोमेटिक है ये गाल की जो बोन है, आँख के नीचे गाल वाला जो हिस्सा है वहाँ पर जो बोन होती है ये जाइगोमेटिक कहलाती है। इसी तरह से नेज़ल है थर्ड। नेज़ल यहाँ पर आप देख सकते हैं नोज़ वाली जो बोन है। और इसी तरह से है लैक्रिमल, ये आँख के नीचे की हड्डी होती है, यहाँ पर मौजूद है इसकी डायग्राम, ये देखें आप, लैक्रिमल। ठीक है, और फिर इसमें है पैलेटाइन। पैलेटाइन ये तालू की हड्डी होती है। और फिर इसमें है इन्फीरियर कॉन्चा। इन्फीरियर कॉन्चा जो है ये नाक के अंदर की तरफ की हड्डी होती है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जो है ये मौजूद होती है। फिर इसमें आ जाती हैं अनपेयर्ड बोन्स। अनपेयर्ड बोन्स इसमें 2 हैं, मैंडिबल एंड वोमर। मैंडिबल ये जो ठोड़ी है, यहाँ पर जो बोन है ये मैंडिबल कहलाती है, यहाँ से ये नीचे वाले जबड़े तक। और इसके अलावा वोमर जो है ये तालू के ऊपर की हड्डी होती है। ये दोनों अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। ठीक हो गया, ये स्कल की बोन्स हैं जिसमें हमने कहा क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये भी एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो ये पूरी बैक बोन में जो सपोर्ट करने के लिए जो होती है वर्टिब्रल कॉलम ये दिखाई गई है। और आपकी बुक में से भी देख लेते हैं किस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि द वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस टू फॉर्म बैक बोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है कि पूरी जो हमारी बैक है, बैक बोन वो ये बनाते हैं, और ये स्टार्ट होती है स्कल से, मतलब सर वाला जो हिस्सा है हेड रीजन बिल्कुल उसके नीचे से ये स्टार्ट हो रही है, और बिल्कुल नीचे पेल्विक रीजन, हिप
रीजन जो है यहाँ तक ये एक्सटेंड करके जा रही है। नॉर्मली द वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 4 कर्वेचर्स विच प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ देन डज द स्ट्रेट कॉलम। और ये देखें कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 4 पॉइंट्स पे इसके कर्वेचर्स हैं, जोड़ हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ इलास्टिसिटी या मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। अदरवाइज़ इसमें ये पॉसिबल ना होता अगर ये एक स्ट्रेट कॉलम या रिजिड फॉर्म में होती। तो इसमें 4 पॉइंट्स पे कर्वेचर्स हैं। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। और इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ये इसके वर्टिब्री हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हैं इस तरह से स्ट्रेट डाउनवर्ड ये सारे नज़र आ रहे हैं, तो ये इसके वर्टिब्री कहलाते हैं। टोटल ये 33 वर्टिब्री हैं और इनको बॉडी में लोकेशन के हवाले से इनको नाम दिए गए हैं। 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर जो दिखाए गए हैं ये सर्विकल हैं। सर्विकल जैसे आप देख सकते हैं ये 7 वर्टिब्री हैं। टोटल 33 वर्टिब्री में से 7 जो हैं ये सर्विकल हैं। और ये सर्विकल जो है ये नेक पार्ट में, नेक रीजन में ये पाई जाती हैं। द सर्विकल vertebrae includes 7 vertebrae which lie in the neck region. The first 2 cervical vertebrae are atlas vertebra and axis vertebra. इसके जो शुरू में फर्स्ट 2 vertebra हैं उनके जो नाम हैं, फर्स्ट का है एटलस और दूसरा जो है एक्सिस। तो टोटल ये 7 है जो कि यहाँ पर देखें ये नेक पार्ट में जो है ये मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है इसका नेक के बाद ये स्टार्ट होता है थोरेसिक रीजन। तो ये सारी जो वर्टिब्री हैं ये थोरेसिक वर्टिब्री कहलाती हैं और ये हैं 12 इन नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर में ये दिखाई गई हैं वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री ये सारी। और ये थोरेसिक क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये चेस्ट रीजन में ये मौजूद हैं। चेस्ट के आगे की तरफ रिब्स होती हैं और पीछे जो चेस्ट कैविटी का जो पार्ट है उसमें ये थोरेसिक वर्टिब्री मौजूद हैं और ये 12 हैं। फिर इसके बाद आ जाती हैं लंबर। लंबर जो है ये पेट का निचला हिस्सा। यहाँ पर ये 5 वर्टिब्री जो हैं ये लंबर वर्टिब्री हैं। और उसके बाद आखिर में पेल्विक रीजन आ जाता है। यहाँ पर टोटल 9 वर्टिब्री होती हैं जो कि 2 सेट्स में डिवाइडेड हैं, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ठीक है, अब ये 9 जो वर्टिब्री हैं ये असल में फ्यूज़ होके 2 पार्ट्स बना रही हैं। सैक्रम इज़ फॉर्म बाय द फियन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टिब्री whereas coccyx is formed by the fin of the 4 posterior vertebrae। तो ऊपर वाले जो 5 वर्टिब्री हैं वो फ्यूज़ होके सैक्रम बना रहे हैं और नीचे वाले जो लास्ट 4 वर्टिब्री हैं वो फ्यूज़ करके कॉक्सिक बना रहे हैं। तो ये पेल्विक रीजन में इस तरह से फ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद हैं और ये टोटल जो हैं 33 वर्टिब्री हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट्स पे कर्वेचर्स हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर ये 4 जो हैं ये कर्वेचर्स हैं, जोड़ हैं, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें है रिब केज। रिब केज, रिब जो है पसलियों को कहते हैं और ये जो रिब केज है इसमें बुक में आपका देखते हैं किस तरह से कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्री। अब इसमें डायग्राम में भी देखें आप तो इसमें रिब केज दिखाया गया कि ये पसलियाँ दिखाई गई हैं और ये पूरे चेस्ट रीजन को कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं चेस्ट पार्ट को। और इसमें टोटल ये 12 हैं। ये देखें इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 नंबरिंग पूरी हुई हुई है, 10 तक ये हैं और ये 11 हैं और ये 12 है। ठीक है, ये इस तरफ भी राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड्स पे ये रिब्स दिखाई गई हैं और बीच में सेंटर में ये जो एक बोन दिखाई गई है इसको कहते हैं स्टर्नम। तो इस स्टर्नम के ज़रिए ये रिब्स जो हैं ये राइट और लेफ़्ट साइड पे ये अटैच्ड हैं और पीछे की तरफ आप देखें कि ये आगे से स्टर्नम से अटैच है और पीछे की तरफ ये आर्टिकुलेट करके ये पीछे बैक बोन में जो हमने अभी देखा था कि ये थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक ये जो वर्टिब्री हैं इनके साथ जाकर ये मिलती हैं। तो ये टोटल हमने कहा कि 12 इसमें वर्टिब्री हैं। 10 ऑफ देम कनेक्ट एंटीरियरली विद द स्टर्नम इधर डायरेक्टली और थ्रू द कोस्टल आर्क। तो इसमें देखें ये जो ब्लू पार्ट दिखाया गया है ये कोस्टल आर्क है। ये रिब्स जो हैं कोस्टल आर्क के ज़रिए इस स्टर्नम से अटैच्ड हैं। तो फर्स्ट 10 जो हैं ये इस स्टर्नम के साथ देखें अटैच नज़र आ रही हैं। लास्ट 2 जो हैं 11 और 12 ये अटैच नहीं हैं, ये फ्री हैं और फ्री होने की वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, द लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम। द रिब केज प्रोवाइड सपोर्ट टू अ सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। तो ये जो रिब्स हैं ये पूरी चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्शन देती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें एक्सियल स्केलेटन के बाद आ जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ये भी दो में डिवाइडेड है और इसमें फर्स्ट हम देखते हैं पेक्टोरल गर्डल, फिर इसमें देखेंगे पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के साथ ही फोर लिम्ब है। पेक्टोरल गर्डल क्या है? ये इनफैक्ट जो शोल्डर वाला हमारा पार्ट है, शोल्डर की जो बोन्स हैं ये इसमें आ जाती हैं पेक्टोरल गर्डल में। अब इसमें शोल्डर वाले पार्ट में जो बोन्स हैं उनके क्या नाम है? स्केप्यूला है, सुप्रास्केप्यूला है और क्लेविकल है। तीन ये हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये क्लेविकल देखें इस तरह से नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल शोल्डर के ऊपर वाली ये जो बोन है, और ये देखें ये स्केप्यूला जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये क्लेविकल ये करती क्या है? क्लेविकल बोन ये स्केप्यूला को, इस स्केप्यूला को ये कनेक्ट करती है विद द स्टर्नम। जो अभी हमने रिब केज में बात की थी कि उसके सेंटर में जो बोन होती है स्टर्नम, उसके साथ इसको ये मिलाती है, स्केप्यूला को कनेक्ट करती है स्टर्नम के साथ, ये जो क्लेविकल है। ठीक है, तो ये शोल्डर की बोन्स हैं जो कि पेक्टोरल गर्डल कहलाती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि फोर लिम्ब। अब ये फोर लिम्ब जो है ये पूरा जो बाजू है ये फोर लिम्ब है, और द फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लेंजेस। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो बोन है ह्यूमरस ये नज़र आ रही है, ये शोल्डर से स्टार्ट हो रही है और ये देखें ये एक ही बोन है, ये आ रही है यहाँ एल्बो जॉइंट तक, मतलब कोहनी तक। तो ये एक ही बोन है जो कि शोल्डर से एल्बो तक आ रही है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। फिर एल्बो जॉइंट के आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर दो बोन्स नज़र आ रही हैं, एक रेडियस है और एक अल्ना है। ठीक है, एल्बो के बाद यहाँ से ये रेडियस अल्ना ये दोनों आ रही हैं, ये कहाँ तक? ये रिस्ट तक, जो कलाई होती है हाथ की वहाँ तक, ये दो बोन्स हैं। और वो जो रिस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर फिर छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं जिनको कार्पल्स का नाम दिया गया है। ये जो कार्पल हैं ये रिस्ट वाली जगह पर ये बोन्स मौजूद होती हैं। कार्पल ये 8 हैं। उसके बाद आ जाता है मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल जो है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हाथ की जो हथेली है, पाम है, उसको ये बनाती हैं और उसको हाथ का जो फ्रेमवर्क है ये बनाती हैं। ये 5 इन नंबर है मेटाकार्पल्स। और उसके बाद फ्लेंजेस आ जाते हैं। फ्लेंजेस ये हमारी फिंगर में इस तरह से ये डिवाइडेड हैं 14 बोन्स में, और 5 रोज़ बनती हैं, 5 क्योंकि फिंगर्स होती हैं तो 5 रोज़ में ये 14 फ्लेंजेस जो हैं ये मौजूद हैं, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। Humerus forms ball and socket joint with scapula, while at distal end humerus forms hinge joint with the radius and ulna. अब ये जो ह्यूमरस है ये अपने एक एंड पे जो है ये स्केप्यूला के साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड है, और दूसरा जो इसका एंड है वहाँ से देखिए तो रेडियस और अल्ना के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जहाँ पर ये स्केप्यूला के साथ अटैच्ड है, शोल्डर वाला जो इसका हिस्सा है, यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऐसा जॉइंट जो कि मोर देन 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करे। और इसके अलावा यहाँ पर जब ये जॉइंट बना रहा है एल्बो जॉइंट, जहाँ पर ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के साथ अटैच्ड है, ये एल्बो जॉइंट जो है यहाँ पर ये हिंज जॉइंट है, मींस ये सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर सकता है। नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। अब ये पेल्विक गर्डल क्या है? पेल्विक गर्डल अटैचेस द हाइंड लिम्ब टू द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये पेल्विक गर्डल जो है, पेल्विक रीजन, ये जो हिप पार्ट है, ये इसकी जो बोन्स हैं ये बनाती हैं पेल्विक गर्डल, और ये क्या करता है कि ये हाइंड लिम्ब को, मतलब लेग को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है किसके साथ? वर्टिब्रल कॉलम के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ मिलाता है। तो इसमें 2 कॉक्सल बोन्स हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है, और ये आप देख सकते हैं कॉक्सल बोन ये दिखाई गई है, ये राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, 2 साइड्स पे ये 2 कॉक्सल बोन जो हैं टोटल हैं। और ये जो कॉक्सल बोन है, ईच इज़ फॉर्म बाय द फियन ऑफ 3 बोन्स। हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन्स की फियन से बनती हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। जैसे यहाँ दिखाया गया है ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों फ्यूज़ करके ये एक ही बोन बना रही हैं जिसको कॉक्सल बोन कहते हैं। और ये राइट साइड पे एक कॉक्सल बोन, एक लेफ़्ट साइड पे टोटल 2 कॉक्सल बोन्स हैं। और ये बोन्स क्या करती हैं? ये पेल्विक पार्ट को सपोर्ट करती हैं। अब इसी के साथ हाइंड लिम्ब है। तो हाइंड लिम्ब में हम देखते हैं कि किस तरह से बोन्स हैं। फर्स्ट इसमें जो बोन है ये है फीमर। ठीक है, अब ये इसमें एक फीमर है जो कि पेल्विक पार्ट से जो है इसके साथ, पेल्विक बोन के साथ कनेक्टेड है, और ये पूरी यहाँ से आ रही है नी जॉइंट तक, मतलब घुटनों तक।
घुटनों के जोड़ तक, ये एक ही हड्डी है जिसको फीमर कहते हैं। और फिर नी जॉइंट से आगे देखें नीचे एंकल तक, मतलब टखनों तक देखें तो यहाँ पर ये दो बोन्स हैं जो यहाँ से नी जॉइंट से नीचे जा रही हैं। एक है टीबिया, ये देख रहे हैं आप, दूसरा है फाइब्यूला। दो बोन्स ये पूरी एक्सटेंड कर रही हैं नीचे तक, और जहाँ पर ये एंड हो रही हैं जो एंकल रीजन है, टखने वाला हिस्सा है, यहाँ पर हैं टार्सल्स। 7 टार्सल्स हैं ये। उसके बाद आ जाता है 5 मेटाटार्सल्स, ये जो फुट में होती हैं, पाँव में हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं, 5 मेटाटार्सल्स हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्लेंजेस। फ्लेंजेस उसी तरह से जैसे हमने कहा कि हाथ की जो उंगलियां हैं उनमें 5 रोज़ में ये डिवाइडेड हैं, टोटल 14 फ्लेंजेस हैं। इसमें भी इसी तरह से है कि 5 रोज़ में, क्योंकि 5 फिंगर्स होती हैं तो उसमें ये 14 फ्लेंजेस जो हैं ये मौजूद हैं। तो ये हमने स्केलेटन के हवाले से पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स जैसे कि नाम से है, जोड़ को कहते हैं। जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं वो जगह जॉइंट कहलाती है। इसको डिफाइन भी इसी तरह किया गया है कि जॉइंट्स अकर वेयर बोन्स मीट, कि दो बोन्स जहाँ मिलती हैं वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है या जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं वो जॉइंट है। दे नॉट ओनली होल्ड ओवर स्केलेटन टुगेदर बट आल्सो गिव इट मोबिलिटी। ये सिर्फ ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो दो बोन्स को जोड़ रहा है, बल्कि ये मोबिलिटी, मूवमेंट शो करते हैं। जहाँ पर भी जॉइंट्स होंगे वहीं से ही मूवमेंट होगी, जॉइंट्स के बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती। तो इन जॉइंट्स को मूवमेंट के हवाले से 3 में क्लासीफाई किया गया है। इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जहाँ पर बोन्स तो आपस में मिल रही हैं लेकिन मूवमेंट वो शो नहीं कर रहे। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, कुछ हद तक मूवमेंट अगर वहाँ पर है। तीसरा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और फिर इसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं इनको दो बड़ी कैटेगरीज, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में डिवाइड किया गया है। इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर के हवाले से भी इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इसमें है फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं, जैसे कि नाम से है कि इसमें these joints are held together by short fibers embedded in connective tissue. Such joints are present in the skull and they fix teeth into the jaws. तो ये इसकी एग्जांपल है कि जाज में, जबड़ों में जैसे कि टीथ जो हैं उसमें फिक्स होते हैं, वहाँ पर ये टीथ जब फिक्स होते हैं जाज में तो उनमें ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जो इनको अटैच करते हैं। और फिर इसमें है कार्टिलेजनस जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट, कि यहाँ पर मूवमेंट या तो बिल्कुल नहीं होगी या होगी तो कुछ हद तक होगी। हाईलाइन कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। ग्रोइंग बोन्स जो कि ग्रो हो रही होती हैं उनके दरमियान के जो जॉइंट्स हैं। द बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्री एट द पॉइंट वेयर कॉक्सियल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। तो कॉक्सियल बोन जहाँ पर पेल्विस के साथ आकर मिलता है तो उस जगह पर जो जॉइंट है वो कार्टिलेजनस जॉइंट बनता है। थर्ड इसमें है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट, दीज जॉइंट्स कंटेन अ केविटी फिल्ड विद फ्लूइड एंड आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। अब ये जो जॉइंट्स हैं ये वो जॉइंट्स हैं जो कि फ्रीली मूवमेंट जो है ये शो करते हैं, मूवेबल जॉइंट्स हैं। और यहाँ पर दो बोन्स जहाँ पर मिलती हैं तो जॉइंट वाली जगह पर कुछ फ्लूइड पाया जाता है। और ये किस लिए फ्लूइड पाया जाता है? ताकि जब ये बोन्स मूवमेंट शो करें तो उनमें आपस में रगड़ पैदा ना हो, फ्रिक्शन, मुज़ाहमत पैदा ना हो। उसको कम करने के लिए दरमियान में बोन्स के जॉइंट्स में ये फ्लूइड कुछ पाया जाता है। The joint is surrounded by a layer of connective tissue called fibrous capsule and their inner layer the synovial membrane. तो बाहर के जो इसकी लेयर बनती है फाइब्रस कैप्सूल और इनर लेयर जो है उसे सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। Some parts of capsule may be modified to form distinct ligament holding the bones together. और कुछ इसका हिस्सा जो है वो लिगामेंट होता है जो कि बोन्स को आपस में जोड़ता है। अब ये जो सिनोवियल जॉइंट्स हैं ये फिर दो तरह के हैं। इसमें हिंज जॉइंट है एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये मूवमेंट की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। मूवमेंट तो दोनों शो करते हैं लेकिन हिंज जॉइंट जो है इसमें सिर्फ 2 डायरेक्शंस में, जैसे लिखा हुआ है द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट्स इन 2 डायरेक्शंस। दीज आर एट एल्बो एंड नी। इसकी एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, और इसी तरह नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट में आप देखें कि ये ह्यूमरस बोन जो है ये इस जॉइंट पे आके इन दो बोन्स के साथ ये मिलती है, रेडियस और अल्ना के साथ। और ये जो जॉइंट है यहाँ पर सिर्फ 2 डायरेक्शंस में ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। इसी तरह से नी जो है, घुटनों का जो जोड़ है, यहाँ पर भी सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकती है। ये भी हिंज जॉइंट है। At these joints, pair of muscles are arranged in the same plane as that of joints.
One end of each muscle, the origin is fixed to the immovable bone on one side of the joint and the other end of muscles, the insertion is attached to the far side of the joint. अब इसमें जो मसल्स इनके साथ अटैच्ड होते हैं, मसल का एक एंड जो है वो ओरिजिन कहलाता है और ओरिजिन जो है इनका इमूवेबल बोन के साथ अटैच्ड है, और दूसरा जो एंड है वो इंसर्शन कहलाता है, वो दूसरी तरफ दूसरे बोन के साथ अटैच्ड है। और इस तरह से ये जो मसल्स हैं इसमें वो एक ही प्लेन पे मतलब पैरेलली जो है वो अरेंज होते हैं। फिर इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, दो से ज़्यादा डायरेक्शंस में अगर मूवमेंट शो करता है जॉइंट तो ये बॉल एंड सॉकेट है। सच जॉइंट्स हैव एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हिंज जॉइंट में हमने कहा था कि जो मसल्स होते हैं वो एक ही प्लेन पे होते हैं, पैरेलल होते हैं, जबकि इसमें जो मसल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, एट द राइट एंगल ये होते हैं। दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें जो एग्जांपल है हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। ये दो जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ मूवमेंट जो है वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में नहीं है, सेवरल डायरेक्शंस में हो सकती है। इसमें देखें तो ये शोल्डर जॉइंट जो है ये दिखाया गया है, इसमें ये शोल्डर पार्ट है जिसकी ये बोन स्केप्यूला है, और यहाँ पर स्केप्यूला के साथ ये फोर लिम्ब की जो बोन है ह्यूमरस ये उसके साथ अटैच्ड है। तो ये वो पॉइंट है, ये वो जॉइंट है जहाँ पर मूवमेंट जो है वो सेवरल डायरेक्शंस में पॉसिबल है, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट आपकी बुक में ये दिया हुआ है पिवोट जॉइंट का। तो पिवोट जॉइंट का हम देखते हैं कि ये है क्या। जैसे हमने कहा कि ये ह्यूमरस जो है ये रेडियस और अल्ना के साथ आके यहाँ पे इस जॉइंट पे आके अटैच होती है, इसी तरह रेडियस और अल्ना ये जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, इनके दरमियान भी कोई जॉइंट होता है जो इन दोनों को आपस में एक एंड पे थोड़ा सा ये देखें ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इनके दरमियान जो जॉइंट है ये पिवोट जॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का था जिसमें हमने कहा कि स्केलेटन क्या होता है और फिर जॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरह से ये बॉडी की मूवमेंट्स जो है ये शो करते हैं। आखिर में फिर मैं आपसे कहूँगी कि लेक्चर देखने के बाद अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा। हर एक लेक्चर की अटेंडेंस लगानी लाजमी है, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट लगाई जाएगी। तो प्लीज़ आप अभी कमेंट्स में जाएं, लिंक ओपन करें और अपनी अटेंडेंस सबमिट करें। थैंक यू।